मैं पर्सनली दहेज को सपोर्ट करता हूँ। समझ नहीं आया ना? अभी वीडियो बाकी है। मेरा नाम है नीरज, स्वागत है आपका नीरजोलॉजी में। सो लेट्स टॉक अबाउट दिस टॉपिक इन दिस वीडियो। एक्चुअली होता क्या है, हम एक प्रकार से जब किसी चीज़ को देखते हैं तो हमें उसका दूसरा डायमेंशन समझ नहीं आता और हम आधे अधूरे फैसले ले लेते हैं। अपने दिमाग के अंदर ये चीज़ आपने डाली हुई है कि जो दहेज लेना है वो एक तरीके से गलत प्रथा है, एकदम गलत है, बट रियलिटी कुछ और ही है। एक्चुअली एक लड़का और एक लड़की, उसके पेरेंट्स जब उनकी शादी के लिए आपस में बात करते हैं, रिश्ता जोड़ने की बातें होती हैं, तब डील होती है लड़कों वालों की तरफ से कि आपकी जो लड़की है उसके साथ में आपको ये सामान देना होगा। तो लड़की वाले क्या करते हैं, अपनी पूरी मेहनत की कमाई जो है, अपने जीवन की कमाई जो है, उसको लगाकर एक तरीके से उनको खुश करने की कोशिश करते हैं कि जो भी उनके डिमांड्स हैं उन डिमांड्स को पूरा किया जाए। पर एक्चुअली ऐसा होने के बाद भी ज़रूरी नहीं है, गारंटेड नहीं है कि ये जो मैरिज है वो सक्सेस हो या ना हो, क्योंकि मैरिज के बाद भी बहुत सारे केसेस में देखा जाता है कि जो लड़के वाले हैं उनकी डिमांड बढ़ती जाती है कम होने के बजाय। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन से पहले हम दूसरा डायमेंशन समझेंगे कि मैं ये क्यों कहना चाहता हूँ कि दहेज को मैं सपोर्ट करता हूँ। देखिए, मैं पर्सनली तो दहेज को कभी सपोर्ट नहीं करता, बट ये जो स्टेटमेंट मैंने दिया उसके पीछे का रीज़न क्या है वो आपको जानना चाहिए। एक्चुअली होता ये है कि हम लड़के वालों को ही हमेशा गलत ठहराने की कोशिश करते हैं, बट एक्चुअली इसके पीछे कुछ और भी रीजंस हैं। होता यह है, जब लड़की वाले लड़के को पसंद करने जाते हैं तो उनकी भी कुछ डिमांड्स होती हैं। जैसे लड़का वेल सेटल्ड होना चाहिए, लड़के के पास प्रॉपर्टी होनी चाहिए, लड़के के जो घर वाले हैं उनके पास अच्छी खासी इनकम होनी चाहिए, लड़का बहुत ज़्यादा संस्कारी होना चाहिए, लड़के के अंदर ये खूबी होनी चाहिए, वो खूबी होनी चाहिए। बहुत सारी डिमांड्स चेक करी जाती हैं। तो अगर हम इस बात को भी देखें तो सौदा तो यहाँ भी हो रहा होता है। हमारे समाज के अंदर शादी से ज़्यादा एक तरीके से सौदा होता है, डील होती है लड़के और लड़के वालों के बीच में। मैं इस केस के अंदर यही कहना चाहूँगा कि जब हम ये देखते हैं कि दहेज लेना गलत है, तो हमें ये भी समझना ज़रूरी है कि जब लड़की वाले लड़कों की तरफ से डिमांड रखते हैं कि आपका लड़का ये होना चाहिए, इस तरीके का होना चाहिए, इतना पैसा कमाना चाहिए, ये उसके अंदर खूबी होनी चाहिए, ये सारी बातें उसमें होनी चाहिए, तो ये डिमांड्स भी हम उतना ही सोच समझ कर रखें जितना हमारे अंदर कैपेसिटी है उनकी डिमांड्स पूरी करने की। क्योंकि समाज में ऐसा ही होता है, जब आपको कोई एक चीज़ नज़र आती है तो आप बड़ी जल्दी उसका फ़ैसला ले लेते हैं, अपने व्यूज़ उसके लिए बना लेते हैं, बट एक्चुअली में आपको रुकना चाहिए, आपको समझना चाहिए। गलती ना यहाँ पर लड़की वालों की है, ना गलती लड़के वालों की है, गलती उस सोच की है जो सोच हमें शादी को डील बनाने में मजबूर करती है। देखिए, सौदा जब किसी चीज़ का होता है ना, चाहे आप किसी भी चीज़ को खरीदते हैं, चाहे आपने एक भैंस खरीदी तो उसके बदले आपने पैसे दिए, तब आपने वो भैंस खरीदी। अब वो भैंस आपके पास ही हमेशा रहेगी, ये एकदम टेम्परेरी है। वैसे ही जब शादी हो रही होती है, मैं ऐसे एग्जाम्पल से कंपेयर कर रहा होता हूँ जिससे एक तरीके से लोग थोड़ा हंसने पर भी मजबूर हो जाते हैं। तो सेम बात है, जब शादी हो रही होती है तो आपको जीवन भर निभाने की उसको आवश्यकता होती है, पर उसके अंदर ये जब आप समझौता करके या फिर सौदा करके या फिर डील करके जब शादी करते हैं दोनों तरफ से, तब आपकी शादी जो है वो बहुत मुश्किल से चलती है। उसमें बहुत सारी रुकावटें आना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि ये एक डील थी, शादी नहीं थी। ओपनली बहुत कॉमन तरीके से जब मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, वो छोटी वीडियोस बनाता हूँ, तो लोगों को लगता है कि इतनी बड़ी बात को इतनी आसानी से थोड़ी ना कह सकते हैं, लेकिन इतना ही आसान है समझना। हम सिर्फ एक प्रकार के एक तरफ की गलती ना देखें, गलती दोनों तरफ की सोच की है। दैट इज़ द मेंटेलिटी विच वी हैव टू चेंज इन टुडे सोसाइटी, सो दैट हम सिर्फ दहेज को दोष ना दें, हम दोष उस थिंकिंग को भी दें जो थिंकिंग लड़की वाले रखते हैं लड़के को लेकर। ऐसा ही है, अगर ऐसा मान लीजिए केस है जिसमें लड़का जो है वो ठीक ठाक परिवार से बिलोंग करता है या फिर थोड़ा लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है, उसके पास ज़्यादा स्टेबल इनकम भी नहीं है, पर वो थोड़ा थोड़ा अच्छा बोल लेता है, एक तरीके से उसका नेचर अच्छा है या फिर उसमें थोड़ी बहुत खूबियाँ हैं, तो दैट इज़ द इनफ चॉइस कि आप अपनी लड़की को उसके लिए दे दें। क्योंकि हो सकता है कि अगर लड़के का आचरण ठीक है, नेचर ठीक है, तो वो कैसे ना कैसे करके जब उसकी जिम्मेदारियाँ बढ़ेंगी तो वो कमा ही लेगा। बट इफ़
अगर आप अपनी शर्तें रख रहे हैं कि लड़के की नौकरी होना कंपलसरी है, लड़के के घर वालों के पास इतनी ज़्यादा ज़मीन होना कंपलसरी है, लड़के का इस तरीके से होना कंपलसरी है, वो आप बहुत सारी सब शर्तें उनके सामने रखते हैं, दैट उनकी डिमांड भी अपने आप ही ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। पहले मैं भी ये सोचता था कि कंप्लीट एक तरीके से दहेज नहीं लेना है, पर जिस तरीके के केसेस सोसाइटी में होते हैं लड़की वालों की तरफ से भी, तो हमें ये समझने की आवश्यकता है कि लड़की वाला हो चाहे लड़के वाला हो, दोनों को अपनी मेंटलिटी को चेंज करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। देखिए कितनी आसानी से हम किसी को भी गलत ठहरा देते हैं, लेकिन ये साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है जो आपके दिमाग में है। तो इसको ठीक करने के लिए आपको सबसे ज़रूरी चीज़ है अपनी अवेयरनेस को बढ़ाना, सही की सही परख करना, गलत की गलत करना, और आपको इसमें हेल्प करती है एक सही नॉलेज। अगर आपने इस वीडियो को देखा है तो आप ये ज़रूर समझ पाए होंगे कि किस तरीके से आपको फैसला लेना होगा, या फिर आप किसी को ऐसे ही गलत नहीं ठहरा सकते। आपको हर चीज़ देखनी ज़रूरी होती है। वो नहीं कहते कि एक लेवल होता है, जिस लेवल का घर वाले लड़का देने की कोशिश करते हैं उसी लेवल की लड़की भी उनको चाहिए होती है, उसी लेवल की डिमांड्स भी वो पूरी करवाने की कोशिश करते हैं। पर अगर लड़की वाले ने ही अपनी तरफ से ये कोशिश की कि मैं एक अच्छे लड़के को अपनी लड़की दूं, भले ही उसके पास बहुत सारी चीज़ें ना हो, वो फ्यूचर में हो सकती हैं, अगर वो ट्रस्ट करता है तो फिर सामने वाले को भी ट्रस्ट अपने आप ही बिल्ड हो जाता है, क्योंकि उसकी भी कैपेसिटी नहीं होगी, फिर उसकी क्षमता नहीं होगी ये कह करके मांगने की कि मेरा लड़का तो इतना कम है और मुझे इतनी ज़्यादा डिमांड्स चाहिए। ऐसा कभी वो नहीं करेंगे। देखिए, तो सोच दोनों तरफ से बदलनी ज़रूरी है। दोनों तरफ से सोच नहीं बदलेगी तो हमारी सोसाइटी का कुछ नहीं हो सकता। ऐसे ही नॉलेजेबल शॉर्ट वीडियोस आप इस चैनल पर आगे देखेंगे, जिसमें हम वेल्थ को लेकर के, फ्रेंडशिप को लेकर के, रिलेशनशिप्स को लेकर, पैसे को लेकर, बहुत सारी चीज़ों को लेकर इस चैनल के थ्रू बात करते हैं। आप मुझसे जुड़े रहें, और अगर आप चाहें तो आप इस वीडियो में मुझे सुपर थैंक्स भी भेज सकते हैं। अगर मैंने आपकी थोड़ी बहुत भी हेल्प की है तो इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और साथ साथ अपने दोस्तों को इस चैनल के बारे में बता करके उनको भी अवेयर करने की कोशिश कर सकते हैं। दैट वन इज़ द बिगेस्ट स्टेप फ्रॉम योर्स। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इसका बेल आइकन प्रेस करें, ताकि ऐसे ही नॉलेजेबल और छोटे छोटे वीडियोस आपकी समझ को खोलते रहें और आगे भी आपको मिलती रहें। जय हिंद।